कोलकाता रेप केस को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय घटना वाले दिन दोपहर से ही एक ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो। घटना वाले दिन पहले संजय रॉय अपने दोस्त सौरभ, जो खुद भी एक वॉलंटियर है, उसके साथ रेड लाइट एरिया, सोनागाछी और कालीघाट गया था। हालांकि वहां संजय की पैसे को लेकर बात नहीं बनी थी, तब वो किसी और शिकार की तलाश में था। हालांकि उसका कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में यह वारदात हुई थी, उसमें वह गलती से गया था। इसी सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह लेडी डॉक्टर का शव पाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय ने पुलिस को बताया कि आरजीकर अस्पताल में वो आराम से खुले में घूमा करता था। वारदात वाले दिन भी वो अस्पताल आया था और गलती से सेमिनार हॉल में पहुंच गया था। वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और किसी ने उसे रोका भी नहीं। वहां उसने लेडी डॉक्टर को देखा। जब उसके करीब गया तो उसने पाया कि डॉक्टर पहले से मृत थी। इसके बाद वह इतना डर गया कि सेमिनार हॉल से भागने लगा। भागने के क्रम में वह किसी चीज से टकराया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस वहीं गिर गया। यही वो ब्लूटूथ डिवाइस था जिसे संजय राय के खिलाफ पहला बड़ा सबूत मानकर उसे गिरफ्तार किया गया था। उसका ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्टेड था और इसी आधार पर वो पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में संजय रॉय यह कबूल कर चुका है कि वो सोनागाछी गया था और किसी शिकार की तलाश में था। इससे आप संजय रॉय की यौन कुंठा का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको संजय के पड़ोसी का यह बयान सुनाते हैं, जिसमें वह आरोपी को लेकर हैरत अंगेज दावे कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो भवानीपुर इलाके में रहता है और भवानीपुर इलाके के कुछ लोग जो उसे काफी समय से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में। किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया। उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ, शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता? किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? अरे मैं सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था। हिंसक मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे करता था। वो पुलिस का भी रोब हाँ, वो बोलता था हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोला थे पुलिस है, ते अपना जगह में है, ते अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा। पुलिस है, महीना लेगा का लेगा, ते अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है नहीं। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा। और वो उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं? पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था बैठ के, उल्टा पुल्टा चिल्ला चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के वारन किया, चिल्ला चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत थी? हाँ, छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है, उसका नियत एकदम खराब है। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो संजय राय को बचपन से जानते हैं, काफी समय से जानते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि उसका व्यवहार जो था वो बेहद हिंसक था और अक्सर वो न सिर्फ शराब पीता था, बल्कि इनका ये भी कहना है कि शराब पीने के बाद उसका व्यवहार जो है वो हिंसक हो जाता था। इस बीच रविवार रात को सीबीआई की टीम कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में उस जगह पहुंची जहां लेडी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया, यानी वही सेमिनार हॉल जिसमें डॉक्टर का शव पाया गया था। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के उस ऑफिस में भी गई जहां वह बैठा करते थे। वहीं लेडी डॉक्टर केस को लेकर अभी भी डॉक्टर्स का गुस्सा कम नहीं हो रहा। कोलकाता समेत देश भर में लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग में अब बच्चियां भी शामिल हो गई हैं। जो भी है गुनहगार, उनको सजा मिलना चाहिए, एंड एट द अर्लीस्ट, दैट्स इट। They also understand what is the situation and what is the future going to be for them.
So they also marching for the justice. 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 For all. And me also. Justice. इधर इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। इस घटना को लेकर बैकफुट पर आई ममता सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। यह विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस विशेष सत्र में ममता बनर्जी रेप के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए एक विधेयक पेश कर सकती हैं। इस विधेयक में रेप के दोषियों को 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा दिलाने का प्रावधान हो सकता है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी सरकार के इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है। हम चाहते हैं इलाका में ये हमारे लीडर ममता बनर्जी की इंस्ट्रक्शन है, जो इलाका में जाके हमारे जो मांग है, इस मांग के हक में हमारे जो आंदोलन है उसको और भी जोर पकड़ना चाहिए। और आज हम लोग इलाका में जाकर हर इलाका में, इसके बाद हम चित्रा में जाएंगे, यहाँ पर उर्दू में कह रहे हैं, वहां पर फिर बांग्ला में कहेंगे। इलाका में जाके हमें इंसान के पास जाना है और हमारे पार्टी के क्या स्टैंड है ये समझाना है। एक जो हादसा हुआ वो हादसा बहुत दर्द के हादसा, मेरे एक बेटी का खून हुआ, उसका इज्जत लूटा गया, बहुत गलत हुआ। बंगाल में ये होता नहीं है। हम बंगाल के आदमी ये सोच भी नहीं सकते जो हमारे बेटी का, किसी बेटी का इज्जत लूटा जाए। मगर बंगाल के एक बेटी जो डॉक्टर, मेरे भी बेटी डॉक्टर है, जो डॉक्टर वो ऑन ड्यूटी 36 घंटा ड्यूटी कर रहे थे, सोने गई क्या करने गई मालूम नहीं हमको, उसको मार के रेप कर दिया गया। ये हमारे सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम सब बाप के लिए शर्म की बात है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के स्टूडेंट विंग के स्थापना दिवस पर कहा था कि हम 10 दिनों के अंदर रेप और हत्या के मामले में दोषियों को मौत की सजा दिलाने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे और इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे। यदि राज्यपाल इस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो हम राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर बैठेंगे। सबको ममता बनर्जी के अगले कदम का इंतजार है।